सच्ची घटना से जुड़ी आज हम आपको एक सच्ची घटना आधारित एक डाकघर के बारे में बताना चाह रहे हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। यह चैनल हमारा नया है, पहले वाला डिलीट हो गया है। भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना पोस्ट ऑफिस जिसे भूथा माना जाता था। इमारत को वर्षों के लिए छोड़ दिया गया था और शहर के कई लोगों ने अजीब शोर सुनने और इसके चारों ओर भयानक छाया देखने का दावा किया था। एक दिन रोहित नाम के एक युवा पत्रकार ने डाकघर के आसपास की अफवाहों की जांच करने के लिए वह गया। उसने सुना था कि इमारत का एक काला इतिहास था और सच्चाई को उजागर करने में उसकी दिलचस्पी थी। जैसे ही वह इमारत के पास पहुंचा, उसने देखा कि खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा थोड़ा बहुत ही खुला हुआ था। उसने सावधानी से अंदर कदम रखा और पाया कि अंदर बहुत गंदगी और जीर्ण शीर्ण था और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। हवा एक गंदी बदबू आ रही थी और फर्श उसके पैरों के नीचे टूटे जा रही थी। जब उन्होंने इमारत का पता लगाया तो उन्होंने देखा कि चारों ओर बिखरे हुए पत्रों और पैकेजों के ढेर थे। उनमें से कुछ 1950 के दशक के थे और अधिकांश ऐसे लोगों को संबोधित थे जिनका निधन बहुत पहले हो चुका था। अचानक उसने इमारत के पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनी। उसने शोर का पीछा किया और खुद को पुराने फाइलिंग से भरे एक छोटे से कमरे में पाया। एक अलमारी से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी और उसने सावधानी से उसे खोला तो उसमें धूल भरे पुराने पत्रों का ढेर मिला। जब उन्होंने पत्रों को पढ़ा, उन्होंने पता चला कि वे सभी मीरा नाम की एक लड़की द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र थे। पत्र विक्रम नाम के एक व्यक्ति को लिखे गए थे जो उस समय एक डाकिया था। मीरा को विक्रम से प्यार हो गया था और दोनों ने भागकर एक नया जीवन शुरू करने की योजना बनाई थी। हालांकि विक्रम अचानक गायब हो गया था, मीरा को टूटा हुआ और अकेला छोड़कर। जैसे जैसे रोहित ने पत्रों को पढ़ना जारी रखा, उसे बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा है और उसके चारों ओर की हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसके कान में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे एक छायादार आकृति खड़ी है। उसका आकार एक महिला का था और वह गुस्से में और परेशान दिख रही थी। रोहित ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह हिल नहीं पा रहा था। महिला की उस पर पकड़ मजबूत थी और उसे एहसास हुआ कि वह किसी भूत की चपेट में है। भूतनी महिला ने खुद को मीरा के रूप में बताया और रोहित से कहा कि वह सालों से विक्रम के वापस आने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि वह उसके इंतजार में मर गई थी और उसकी आत्मा डाकघर में फंस गई थी। रोहित ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में नहीं थी। उसने इमारत में तोड़-फोड़ करना, रोहित को परेशान करना जारी रखा और हर बीतते दिन के साथ उसकी आत्मा मजबूत होती गई। रोहित ने महसूस किया कि मीरा की आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका विक्रम को ढूंढना और उसे डाकघर वापस लाना था। उन्होंने हफ्तों खोज किया और आखिरकार विक्रम को ढूंढने में कामयाब रहे, जो एक दूरदराज के गांव में रह रहा था। रोहित ने विक्रम को उसके लिए मीरा के प्यार और उसके दुखद अंत के बारे में बताया। इस खबर से विक्रम चौंक गया और दुखी हो गया और रोहित के साथ डाकघर वापस जाने को तैयार हो गया। जैसे ही उन्होंने भवन में प्रवेश किया, उन्हें अपने चारों ओर मीरा की उपस्थिति का आभास हुआ। विक्रम ने मीरा को पुकारा और अचानक उनके चारों ओर की हवा गर्म हो गई और मीरा की भूतिया आकृति उनके सामने आ गई। मीरा विक्रम को देखकर खुश हुई और इतने साल पहले उसे छोड़ने के लिए उसे माफ कर दिया।
अंत में उसकी आत्मा को शांति मिली और वह परलोक में गायब हो गई। डाकघर फिर कभी प्रेतबाधित नहीं हुआ और शहर के लोगों ने महसूस किया कि प्रेम की शक्ति स्वयं मृत्यु को भी पार कर सकती है। रोहित पैरानॉर्मल एक्टिविटी की खोजबीन करता रहा, लेकिन इस अनुभव ने उस पर गहरी छाप छोड़ी और वह मानवीय भावना की शक्ति को कभी नहीं भूला।